नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर प्रजातियों के विकास की व्याख्या करता है। इसे ऐसे समझते हैं। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के अनुसार जीवों में विविधता होती है और प्रत्येक जीव में कुछ विशेष लक्षण यानी ट्रेट्स होते हैं जो जीव पर्यावरण के अनुकूल बेहतर लक्षण रखते हैं। उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। ये अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, जिससे प्रजाति धीरे धीरे बदलती और विकसित होती है। संघर्ष फॉर सर्वाइवल, जीवन संग्राम। संसाधन जैसे भोजन, पानी, स्थान सीमित होते हैं, इसलिए जीवों के बीच जीवित रहने का और प्रजनन करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। जो जीव पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं वे इस संघर्ष में सफल होते हैं। उत्तरजीविता और प्रजनन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अनुकूल लक्षणों वाले जीव अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं। इन संतानों में वे लक्षण विरासत में मिलते हैं जिससे प्रजाति में बदलाव आता है। विविधता और उत्पत्ति, वेरिएशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि सभी प्रजातियां एक समान पूर्वज से विकसित हुई हैं। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव, म्यूटेशंस और प्राकृतिक चयन के कारण नई प्रजातियां बनती हैं। एग्जाम्पल, गैलापागोस द्वीप फिंच पक्षी, डार्विन्स फिंचेस। इन पक्षियों की चोंच का आकार अलग अलग द्वीपों में उपलब्ध भोजन के अनुसार बदला, जिससे विभिन्न प्रकार की फिंच प्रजातियां विकसित हुई। जीवाणुओं में एंटीबायोटिक प्रतिरोध। कुछ जीवाणु दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं क्योंकि प्राकृतिक चयन ऐसे जीवाणुओं को चुनता है जो दवाओं से बच सकते हैं। डार्विन का सिद्धांत यह समझाता है कि जीवन की विविधता कैसे उत्पन्न हुई और प्रजातियां समय के साथ कैसे बदलती हैं। यह आधुनिक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी का आधार है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत प्राकृतिक चयन के माध्यम से जीवों के विकास और विविधता को समझाने का एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। यह सिद्धांत जीवों के पर्यावरण के साथ अनुकूलन और उनकी उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नज़र चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर डालते हैं। जीव विज्ञान और विकासवाद इवोल्यूशन की नींव रचने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है। यह किताब प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, जो यह बताता है कि जीव कैसे समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। मुख्य बिंदु, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का मुख्य विचार है कि जीवों में विविधता होती है और जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानों को अपने गुण पास करते हैं। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। सभी प्रजातियों की उत्पत्ति। डार्विन का कहना था कि सभी जीव एक साझा पूर्वज कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए हैं। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव वेरिएशंस के कारण नई प्रजातियां बनती हैं। डार्विन ने जीवाश्मों फॉसिल्स, जीवों की शारीरिक संरचना और उनकी भौगोलिक वितरण जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रमाणों का उपयोग करके अपने सिद्धांत को समर्थन दिया।
उन्होंने गैलापागोस द्वीपों पर देखे गए विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों जैसे फिंच के उदाहरण दिए। उस समय डार्विन का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था, क्योंकि यह बाइबल की सृष्टि की कहानी को चुनौती देता था। फिर भी इसने वैज्ञानिक सोच को बहुत प्रभावित किया। यह किताब आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला है। इसमें विकासवाद को समझने का नया दृष्टिकोण दिया और आज भी यह वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।